नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। शिक्षा नगरी सीकर में उत्सव का माहौल होता है जब भी किसी भी कक्षा के परिणाम घोषित होते हैं। पूरे राजस्थान की नज़र होती है सीकर के स्कूल्स पे, क्योंकि हर बार सीकर के स्कूल से बेहतरीन परिणाम पूरे राजस्थान में दिखाई पड़ते हैं। सीकर का ही एक स्कूल, सीकर को शिक्षा नगरी बनाने वाले सीएलसी इंस्टीट्यूट से संबंधित केवीएम सीकर, जो हमेशा से अच्छे रिजल्ट्स देते आया है, टॉपर्स में नाम शुमार कराते आया है और इस बार एक बार फिर से राजस्थान में थर्ड टॉपर केवीएम सीकर से है। श्रेयांशी त्रिपाठी 12th साइंस 99.60% के साथ इस मौके पर हमारे साथ है श्रेयांशी। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। धन्यवाद सर। जब इतना अच्छा स्कोर किया है, कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है, जो मैंने सोचा था वो टारगेट मेरा कंप्लीट हुआ। ओके, लेकिन ये टारगेट कंप्लीट तो तब हुआ है जब बहुत सारी इसके पीछे मेहनत करी गई। आपने भी मेहनत करी, आपके टीचर्स ने भी मेहनत करी होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि 12वीं क्लास की जो आपकी पूरी जर्नी है वो कैसी रही? पूरे साल का अनुभव केवीएम सीकर में आपका कैसा रहा? केवीएम सीकर में जब मैं शुरू में आई थी किसी को नहीं जानती थी यहाँ, बट यहाँ के जो टीचर्स है वो बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने एकदम फैमिली जैसा इन्वायरमेंट यहाँ बनाया, एकदम अच्छे से तैयार किया मुझे पढ़ने के लिए। यहाँ पर मोटिवेट किया मुझे। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, और एक चीज़ टारगेट होती है, उसको आपको बनाना पड़ता है। पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए टारगेट सेट करना पड़ेगा आपको, तभी आप उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करोगे। बिल्कुल सही है। 99.60% हमारे नज़र में बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन क्या आपको लगा था कि आपका ये स्कोर होगा या आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था? क्या सोचा था आपने? एक्सपेक्ट 99 का किया था। 99 का किया था, ओके। बट ज़्यादा मिला। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक टारगेट सेट किया था, उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क किया ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने टारगेट सेट किया उतना ही मिलेगा। अगर ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, शेड्यूल में जानना चाहता हूँ कि कैसे पढ़ाई करते थे, क्योंकि काफ़ी समय आपके स्कूल में होता है। उसके बाद जब सुबह से लेकर रात तक क्या शेड्यूल आपका होता था, जैसे आप पढ़ाई करते थे? सुबह उठती थी मैं, फिर स्कूल के लिए तैयार होती थी, नाश्ता करती थी, असेंबली होती थी, सुबह असेंबली में आती थी, क्लासें लगती थी, फिर उसके बाद हॉस्टल जाती थी, फिर वही उधर से आके कैंप ज्वाइन किया शाम वाला। और कोई डाउट कभी समझ नहीं आए तो डाउट काउंटर लगता है यहाँ, वहाँ पे टीचर्स डाउट बताते हैं। फिर शाम को इधर असेंबली होती है जो बॉस करवाते हैं, उसमें हनुमान चालीसा बुलवाते हैं, फिर बॉस उसमें मोटिवेट भी करते हैं। और फिर शाम को असेंबली ज्वाइन करके खाना खा के फिर वापस से कैंप ज्वाइन किया। और रात को कितने बजे तक पढ़ते? 12 बजे तक कैंप। 12 बजे तक पढ़ाई करते। अच्छा, असेंबली की आपने बात करी, तो बॉस के जो मोटिवेशन की बात करते हैं सीएलसी के स्टूडेंट्स, उसका कितना फ़र्क पड़ता है अच्छा स्कोर करने में? मोटिवेशन ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। बॉस मोटिवेट करते थे कि आपके पेरेंट्स के लिए करना चाहिए आपको, आप जिसको आइडियल मानते हो उसको देख के करना चाहिए, ये सब चीज़ें बताते हो। अच्छा, तो आपके आइडियल कौन है? आइडियल पापा। पापा है आपके। अच्छा, अपने परिवार के बारे में बताएं। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, मेरा एक बड़ा भाई है। तो पापा ने आपको जब यहाँ छोड़ा पढ़ने के लिए, तो उनको लगा था कि केवीएम में मतलब आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छा पढ़ोगे? क्योंकि टोंक से आप रहने वाले हो तो सीकर काफ़ी दूर है। यहाँ आने का डिसीज़न कैसे लिया था? यहाँ आने का डिसीज़न यहाँ के प्रिंसिपल का था। अच्छा, कैसे? वो पापा के फ्रेंड है तो उन्होंने यहाँ बुलाया। अच्छा, और पापा ने भरोसा किया और वो भरोसा आज सफल हो गया। हाँ। इतना अच्छा स्कोर करके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब ये इतना अच्छा स्कोर किया और आपने अपने पापा को बताया होगा कि इतना अच्छा स्कोर किया, तो उनका रिएक्शन क्या था? मैंने बताया ही नहीं, बॉस ने वीडियो कॉल पे बात करवाई थी। अच्छा, तो उन्होंने बताया तो मम्मी और पापा रोने लग गए थे। आ जाओ, आप सीकर आ जाओ, मेरी बात सुनो। आप सीकर रवाना हो लो, अभी आ जाओ, शाम को फंक्शन है। अरे ऐसे भाव मैं समझ सकता हूँ, मेरे जीवन का भी सबसे प्रयास तक का है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? फेवरेट फिजिक्स। ओके, और फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो? फ्यूचर में अभी मैं आईआईटी की कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, यानी सीएलसी में ही। अच्छा, केवीएम से अब आप सीएलसी चले गए और हाँ, वहाँ पे आप टारगेट का कोर्स। टारगेट कोर्स आप कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो? हाँ। ओके, और फिर उसके बाद क्या करने का प्लान है?
उसको इंजीनियर क्लियर बनना करके यूपीएससी करनी है। यूपीएससी कर रही है। ओके, यूपीएससी क्यों करना चाहते हो? ये मेरे दादाजी का सपना था। वो बोलते थे कि तुझे एसडीएम बनाएंगे और तेरी गाड़ी में घूमूंगा फिर मैं। अच्छा, हाँ, बहुत उनकी अच्छी वजह बात से। है। तो उसके लिए आप मेहनत करोगे। हाँ। ठीक है। अच्छा, बाकी के जो स्टूडेंट्स होंगे जो अभी आने वाले समय में 12th का एग्ज़ाम देंगे, उन्हें आप अपनी 12th की लर्निंग से अगर कोई मैसेज देना चाहो तो क्या मैसेज आप दोगे? जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो जैसे बायो, मैथ, कुछ भी आर्ट्स वगैरह, तो आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करके जो वीक होता है ना उस पर फोकस करो। ओके। जो मेन सब्जेक्ट होता है जैसे पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये तो सबका स्ट्रॉन्ग ही होता है। बट जो जैसे इंग्लिश, हिंदी है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, तो उन पे ध्यान दोगे तो आपका स्कोर सबको इक्वलाइज करके चलना है आपको सारे सब्जेक्ट्स। अच्छा, आपके स्कूल में ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी, इंग्लिश, इनको लेकर क्या टीचर्स कैसा ध्यान देते हैं इनके ऊपर? क्या विशेष कोई तैयारी कराई जाती है या कैसे? 11th तक तो मैं सीबीएसई से थी। अच्छा, और सबसे बड़ा डर ये था कि आरबीएसई में जाऊंगी तो वहाँ मेरी हिंदी कैसे क्लियर होगी। बिल्कुल। बट केवीएम में आने के बाद सब क्लियर होती चली गई धीरे धीरे। यहाँ स्पोकन की क्लास लगती थी हिंदी में, इंग्लिश में भी लगती थी। अच्छा, और उससे बच्चे को लगता है कि आप सबके सामने कुछ बोल सकते हो, तो उससे थोड़ा डर ख़त्म हो जाता है सबके सामने बोलने का। और रीजनिंग की क्लास भी लगती थी। फिर यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स भी होते थे। शुरू में यहाँ एकेडमिक प्लान दे दिया जाता है स्कूल में। ओके। उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा सेशन वाइज ये रहता है कि इस मंथ में आपका कौन सा पेपर होगा, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चा तैयारी करता है। जैसे हर मंथ में कुछ कुछ टॉपिक्स डिसाइड हो जाते हैं कि जैसे इसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स हमें पढ़ाते थे। और उसके बाद जैसे एनसीईआरटी ख़त्म हो गई, मतलब उसके क्वेश्चंस हो गए सब, फिर उसके बाद टीचर्स एमसीक्यू लिखवाते थे, यानी कि हम कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम दे तो उसमें भी हम फाइट कर सके क्वेश्चंस को। तो वो होते थे। माइनर होते थे हमारे। माइनर मतलब टेस्ट होते थे जी। उसमें एवरेज निकलता था हमारा, उसमें हमारी रैंक्स भी लगती थी। और फिर मेडल सेरेमनी होती थी उसके बाद। उससे बच्चे बहुत मोटिवेट होते थे कि उसमें सबको रहता था कि मुझे भी फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, मुझे थर्ड आना है, इससे आगे निकलना है। ये सब होता था। और सितंबर के समथिंग हमारे क्वार्टरली एग्ज़ाम्स भी थे। उससे हमारा जो पहले का था ना वो रिवाइज़ हो गया, यानी कि जो हमने पहले जून से लेके सितंबर तक जो कुछ भी पढ़ा ना वो सब रिवाइज़ हो गया हमारा। फिर यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स भी होते थे। पढ़ाई के अलावा भी और चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है यहाँ। ऐसा किस तरह के कॉम्पिटिशन्स? जैसे ड्राइंग कंपटीशन हुआ, डिबेट कंपटीशन हुआ, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे। ओके, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी थी और पढ़ाई के दौरान जो चीज़ें होती थी उन पे भी अलग अलग तरीके से अच्छा ध्यान दिया जाता था। हाँ। ओके, और उसी का परिणाम हम देख सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। ये पढ़ाई के अलावा और क्या अच्छी चीज़ें लगी आपको केवीएम स्कूल के बारे में? इधर एग्जाम्पल दिए जाते हैं पहले वाले बच्चों के, ओके। तो उससे आप मोटिवेट हो सकते हो। और उन बच्चों को आपको सुनने को भी मिलता है, सामने आप उनसे मिलते भी हो, तो ऐसा शाम को होता है? असेंबली होती है हाँ, उसमें है ना? हाँ। तो उनको देख के ऐसा होता है कि ठीक है मुझे भी ऐसा ही करना है, वैसा करना है, उनसे ज़्यादा करना है। उनसे भी ज़्यादा करना है। यहाँ डीटीएस का सबसे बड़ा रोल रहा है मेरे रिजल्ट के लिए। जी। डीटीएस का मतलब डेली टेस्ट सीरीज़। यहाँ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको प्लान दे दिया जाता है, उसमें लिखा रहता है कि जैसे आपको ये टॉपिक्स दे रखे हैं, इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, फिर अगले दिन आपका टेस्ट है। ये डीटीएस हमारे दिसंबर में स्टार्ट हुए थे और 1 मार्च को ख़त्म हो गए थे। तो उसमें डीटीएस का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि ये वाला टॉपिक आपका कितना क्लियर हुआ है और कितना नहीं हुआ है। मतलब जो क्लियर नहीं होता है वो अगले वाले डीटीएस में हम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला अच्छा जाना चाहिए इसके कंपैरिजन में। फिर प्री बोर्ड भी हुए थे हमारे, उसमें आपका एवरेज निकलता है, सेम वही उसमें भी रैंक लगती है। और यहाँ के प्रिंसिपल का भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे रिज़ल्ट के लिए। अच्छा। उन्होंने ही मेरे पापा को बताया था कि इसको यहाँ एडमिशन करवाओ, इसका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। तो यहाँ की टीम का सबसे बड़ा विश्वास मेरे रिज़ल्ट का हुआ। जी, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हम बात कर रहे थे श्रेयांशी त्रिपाठी से। आपने केवीएम सीकर से पढ़ाई कर 99.60% हासिल कर पूरे राजस्थान में 3rd रैंक हासिल किया है। और
ना सिर्फ आपने अच्छा स्कोर करके अपने स्कूल का, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि उन बहुत सारे पिताओं को आपने मजबूती दी है जो अपने बच्ची को किसी दूर हॉस्टल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, ताकि वो भविष्य अपना बेहतर बना सकें। जब इस तरह की कहानियाँ लोगों तक पहुँचती है, दूर दराज गाँव में बैठे लोग उन्हें सुनते हैं, तो उनको भी हिम्मत मिलती है कि हम भी अपने बच्चे को बाहर भेज सकते हैं, किसी हॉस्टल में, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेज सकते हैं। और आने वाले समय में जब, जैसा श्रेयांशी ने बताया कि इन्हें यूपीएससी क्रैक करना है, अधिकारी बनना है, ताकि अपने दादा को भी ये प्राउड फील करा सकें, उनको अपनी सरकारी गाड़ी में घुमा सकें, तो ऐसी ही कहानियाँ आपको जगह जगह देखने को मिल जाती है जब इस तरह के स्कूल्स मेहनत करते हैं रूट लेवल तक जाकर। आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम भी अपने दर्शकों तक इस तरह की प्रेरणादायक चीज़ों को पहुंचा सकें। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।